दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हमारे देश भारत को बाबाओं की उतनी ही जरूरत है जितनी दुनिया के नक्शे में चाइना की। दोस्तों आज इन बाबाओं की भक्ति में हम इतनी भयानक तरीके से डूब चुके हैं कि आज अगर हमसे करोड़ों रुपए मांगे तो हम दे देंगे। मतलब मैं हमारी और आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दे देंगे, सच में दे देंगे। लेकिन दोस्तों वो लोग अपनों को, अपने जानने वालों को उनके बुरे वक्त में 1 रुपया भी नहीं देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ सबकी बात नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं। दोस्तों कुछ बाबाओं ने लोग की बुद्धि को अपने जाल में फंसा रखा है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे आज की वीडियो में यहाँ पर तो भाई जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, इसका नाम है स्वामी प्रेमानंद। अब जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है, जी हाँ, प्रेम करना। ये बाबा श्रीलंका के रहने वाले तमिलियन हैं। इस बाबा ने महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोला और उसी आश्रम की 13 नाबालिग लड़कियों का बलात्कार कर दिया। इसने अपने एक शिष्य की हत्या भी कर दी जिसने इसके खिलाफ बोला था। वैसे यह महापापी 2011 में मर चुका है। दोस्तों इतना कुछ बाबाओं के बारे में जान चुके हैं तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं। जब भक्त इन बाबाओं से सवाल करते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, दोस्तों बाबा जी मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, मैं बहुत परेशान हूँ, बताइए बाबा जी मैं क्या करूँ, पैसे कैसे कमाऊँ, अरे अमीर कैसे बनूँ। तब ये बाबा लोग कहते हैं जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। अरे तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, तुम क्या लाए थे तुम क्या ले जाओगे। ऐसा कहते हुए भाई आगे बाबा कहते हैं तुम कुछ मत करो, दिन भर राधे 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 राम राम करते रहो और माला जपते रहो, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। मतलब कि आपको एकदम अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। देखिए ऊपर वाले पे आस्था रखें, ऊपर वाले को माने, लेकिन ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े जो आपके पैसे लूटते हैं। ऐसे लोग बड़े चालू होते हैं, बीच बीच में इनके किस्से निकल के आते रहते हैं। अच्छे लोगों को माने, अच्छे लोगों की रिस्पेक्ट करें, बिल्कुल करें, और ऊपर वाले को मानो। ऐसे लोगों के भैया चक्कर में मत पड़ो, बाकी जिंदगी आपकी, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ये लोग आपकी जेब से हजारों रुपए, लाखों रुपए दान पेटी में डलवाते हैं और डालने वाले डालते भी हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारा मकसद है आपको सिर्फ जागरूक करना कि ढोंगियों के चक्कर में ना फंसें। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, ना कि किसी पाखंडी बाबा के पास। होता है कई लोग भाई सांप काट लेता है तो ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। अरे भाई डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे में हैं, जान बचाओ, खुश रहो। स्वामी नित्यानंद के बारे में भाई, वैसे तो नित्यानंद जी ने 300 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और आध्यात्मिक लोगों की लिस्ट में ये भी आते हैं, लेकिन इनकी खटिया तब खड़ी हो गई जब इन्हीं की एक शिष्य ने इन पर आरोप लगा दिया, वो भी रेप का आरोप। जी हाँ, फिर कर्नाटक की पुलिस ने स्वामी नित्यानंद को अपनी उंगलियों पर अच्छे से नचाया। स्वामी जी पहले तो भाई महिलाओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया करते थे, फिर उनका शोषण करते हैं, लेकिन अच्छा है कि पुलिस ने उनका भांडा फोड़ दिया टाइम पर, वरना ना जाने कितनी इनोसेंट लड़कियां इनके जाल में फंसती। अब बात करते हैं दोस्तों राधे माँ की। जी हाँ, इनका नाम आपने सुना होगा। इनका रियल नाम है सुखविंदर कौर। ये अपने आप को दोस्तों राधे माँ कहती हैं और राधे माँ की खटिया तब खड़ी हो गई जब उनका अपने जैसे शिष्य के साथ ठुमके लगाते हुए वाला वीडियो हो गया वायरल। भाई मेरे जैसे किसी भले इंसान ने उनके इस वीडियो को पूरी दुनिया के सामने रख दिया और राधे माँ का पर्दा हो गया फाश। मतलब ये लोग बाहर से तो बहुत ही ज्यादा खुद को अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अंदर इन सब की दुनिया एक अलग ही चलती है। राधे माँ पर कई सारे केसेस दर्ज हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। राधे माँ ने 17 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी और सिर्फ 1-2 साल में ही उनके पतिदेव ने उनको छोड़ दिया। शादी के तुरंत बाद राधे माँ अपने आप को ढूंढने निकल पड़ी इस दुनिया में, लेकिन अभी तक वो अपने आप को भाई मुंबई में ही ढूंढ रही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर आसाराम बापू के बारे में। जी हाँ, आज पूरी दुनिया इन्हें आसाराम बापू के नाम से जानती है, लेकिन दोस्तों मुझे बापू कम और बिजनेसमैन ज्यादा लगते हैं, क्योंकि पूरे भारत में आप जानते हैं इनके 400 से ज्यादा आश्रम है और साथ ही 50 गुरुकुल हैं। और भाई इन बापूजी का बैंड तो तब बज गया जब निर्भया केस में इन्होंने अपनी प्यारी सी टिप्पणी दुनिया के सामने रखी। बापूजी ने कहा कि अगर लड़की भाई उनके सामने भीख मांगती और उनको अपना भाई बोलती तो वो ऐसा नहीं करते। इन सब बातों से वैसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा जागा और ये टिप्पणी बिल्कुल भी सही नहीं थी। यौन छेड़छाड़ का मामला 20 अगस्त 2013 को प्रकाश में तब आया जब एक FIR दिल्ली के कमला नगर थाने में रात को 2 बजे दर्ज हुई। घटना दोस्तों जोधपुर के मड़ई में स्थित फार्म हाउस में 16 अगस्त की बताई जाती है। FIR में 20 अगस्त को लड़की ने आरोप लगाया कि बापू ने रात में उसे कमरे में बुलाया और 1 घंटे तक यौन छेड़छाड़ की। लड़की उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की निवासी है जो 12वीं में छिंदवाड़ा में आश्रम के कन्या छात्रावास में पढ़ती थी। और दोस्तों बात करते हैं गुरमीत राम रहीम की। दोस्तों वैसे तो ये अपने नाम के आगे इंसान लगाते हैं, लेकिन इनमें इंसान वाले गुण तो बिल्कुल भी नजर नहीं आते। गुरमीत राम रहीम का जन्म हुआ था 1967 में
एक्टिंग तो भैया इनको बचपन से ही आती थी, क्योंकि एक अभिनेता, फिल्म के लेखक, निर्माता, अच्छे सिंगर भी हैं ये। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपने आप को साबित करने की कोशिश करते रहे हैं। इन पर भी दोस्तों रेप का आरोप लगा है। इनकी शादी 17 साल की उम्र में हो गई थी, एक बच्चा और 2 बेटी भी थी, लेकिन इनकी भूख इतनी ज्यादा थी कि वो जल्दी शांत नहीं होने वाली थी। और उनके भक्त भी इतने ज्यादा थे कि जब ये रेप के केस में जेल के अंदर थे तो लोग जेल के बाहर खड़े हुए थे। लोग इसका विरोध करने लग गए और हजारों मासूम लोगों की जानें भी गईं। कई पुलिस वाले भी इन सब कामों में पकड़े गए। फिलहाल दोस्तों गुरमीत राम रहीम 10 साल की सजा काट रहा है और जेल की 4 दीवारी के पीछे वो चक्की पीस रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं निर्मल बाबा के बारे में, जिनके चमत्कारों को भाई पहले तो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, लेकिन अब उनके चमत्कारों की भाई धज्जियां उड़ रही हैं। बाबा का कहना है कि जेब में नया पर्स रखो। बाबा किसी को कहते हैं भाई जेब में नया पर्स रखो, किसी को कहते हैं नया बेल्ट लगाओ, और मेरी जो फोटो है उसको पैसे रखने की जगह पे रखो। तुम इससे धनवान बन जाओगे, इससे तुम्हारे पास पैसा आएगा, और जब पैसा आए तो भाई उसमें से 10% मेरे अकाउंट में डाल देना, तभी तुम्हें फायदा होगा, वरना नहीं होगा। मुझे लगता है इनको अपने छोटे बड़े धंधों में सफलता नहीं मिली होगी, तो इन्होंने सोचा होगा क्यों नहीं यार बाबा ही बन जाए, लोगों को लूटा जाए। अब बात करते हैं दोस्तों जितेंद्र सरस्वती के बारे में। दोस्तों वो एक विशाल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त इलाज प्रदान करता है। चंदा के नाम पर धन की हेराफेरी को लेकर वो काफी चर्चा में रहे और 2001 में उनका निधन हो गया। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि आसाराम बापू जी को फंसाया गया था। उनका मानना है कि आसाराम बापू सरकार को और अंग्रेजी नीतियों को टारगेट करते थे। तो ऐसे में क्या होता, इस देश में जो व्यक्ति विदेशी चाल को और देश में चल रहे षड्यंत्र को समझ जाता है और फिर वो सरकार के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ विरोध करने लगता है, तो मंत्रिमंडल के लोग इस व्यक्ति को फंसाने के लिए बहुत सारी चाल चलते हैं। राजीव दीक्षित जैसे समाज सेवी और बहुत सारे हिंदू संत इस बात के सबूत है। जब जब सरकार का षड्यंत्र लोगों के सामने लाया गया, तब तब उन लोगों को फंसाया गया, लेकिन बाद में कितनी सच्चाई है इस बात को कोई जानता नहीं है। आइए चलिए अब बात करते हैं दोस्तों संत रामपाल जी के बारे में। कहा जाता है कि इस देश में अगर आपके पास थोड़ी सी भी चालाकी है तो आप करोड़ों रुपए छाप सकते हैं। ये ढोंगी बाबा जो होते हैं दोस्तों, वो लाखों करोड़ों लोगों को भगवान के नाम के जाप के ढोंग में फंसाकर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का काम करते हैं। रामपाल पहले सिंचाई विभाग में अभियंता थे, लेकिन दोस्तों उनका इंटरेस्ट सत्संग में भी था, जिसके जरिए धीरे धीरे वो संत रामपाल और फिर तत्वदर्शी रामपाल महाराज बन गए। वह इनके गुरु कबीर साहब जीविका चलाने के लिए चूल्हे का काम करते थे भाई, और हिंदू तथा इस्लाम दोनों धर्म के विरोधी थे। संत रामपाल जी महाराज का कहना था कि किसी की भी मूर्ति की पूजा मत करो, क्योंकि पत्थर की मूर्ति में कभी आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। ये बाबा दोस्तों लाखों साल से चली आ रही हिंदू मान्यता को तोड़ रहे थे, और इन बाबा के शिष्य जो थे वो ना तो औरतों का सम्मान करते थे और ना ही किसी भगवान को मानते थे। इस बाबा ने लोगों का इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया था कि जो पहले राम राम किया करते थे वो राम नाम से नफरत करने लगे। और हद तो भाई साहब तब हो गई जब ये बाबा बोलता है कि ये ब्राह्मण है और ये त्रिदेव माँ दुर्गा के पुत्र हैं, और स्वयं कबीर महाराज माँ दुर्गा से भी ऊपर है। मतलब खाली पीली बकलोली सुने आप इनकी। दोस्तों आप इस बाबा को हल्के में लेने की बिल्कुल भी ना सोचें, एक बार इसके अतीत पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। रामपाल का जन्म 8 सितंबर 1951 को सोनीपत जिले के तत्कालीन पंजाब, जो कि अब हरियाणा है, उसके धनाना गांव में हुआ था। बड़े होकर रामपाल को नीलोखेड़ी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इंजीनियरिंग डिप्लोमा मिला। यहाँ तक कि उसने 1996 तक हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में एक जूनियर इंजीनियर के रूप में काम किया, और फिर नौकरी छोड़ दी और फिर भाई साहब लूटपाट का धंधा शुरू कर दिया। कबीर पंथ के नेता स्वामी राम देवानंद से मिलने के कुछ समय बाद रामपाल ने हिंदू धर्म छोड़ दिया और कबीर पंथ में शामिल हो गए और खुद को सर्वोच्च देवता कबीर का अवतार घोषित किया। बाकी देवता की करतूतें बहुत बड़ी वाली हैं। रामपाल ने 1991 में रोहतक के करौथा गांव में सतलोक आश्रम की स्थापना की। 2000 के दशक तक उन्होंने कई अन्य आश्रमों की स्थापना की और हरियाणा में कई अनुयायियों को मंत्र मुक्त किया। इस बाबा की हरकतें इसको जेल की सलाखों के पीछे ले आईं। चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। 2006 में रामपाल और आर्य समाज के अनुयायियों के बीच तनाव बढ़ गया जब रामपाल की किताब सत्यार्थ प्रकाश में आई। इसमें कई बार आर्य समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की गई और फिर आर्य समाज के नाराज अनुयायियों को आश्रम का घेराव करने से रोक दिया गया। ये विरोध 2 समूहों के बीच टकराव में समाप्त हुआ और एक व्यक्ति को गोली मार दी गई और 59 अन्य लोग घायल हो गए। इसके लिए रामपाल पर हत्या और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया और 22 महीने तक जेल में रखा गया। आइए चलिए अब इस बोरिंग बाबा से पीछे छुड़ाकर जानते हैं किसी और ढोंगी बाबा की काली करतूत के बारे में। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कोई बात बुरी लग गई हो तो माफ कर देना, लेकिन हमारा मकसद आपको बिल्कुल भी चोट पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद है आपको सही रास्ते पे लेकर चलना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।